हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न। अभी तक इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ सामान्य नियम जिसमें हम दूरी को किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव लेकर के चलते हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यूमेरिकल सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो गिवन है, कांच n बराबर 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांच n बराबर 1.5, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो हम लेकर के चलेंगे। तो हमें गिवन है ANG, यानी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक गिवन है 1.5। 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले, यानी व्यास मतलब हमें दिया है 2r, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या जो गोले की है वो है 2 सेंटीमीटर। ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। तो हमें हमेशा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो v की दूरी है 1 सेंटीमीटर और गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात करिए। हमारे पास इस प्रकार से गिवन है ये कांच का एक गोला, ये इसका केंद्र है और व्यास के अनुदिश यानी यहाँ से देखने पर ये 1 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। तो मान लीजिए हमारा जो बुलबुला है वो है, इसको हम सेंटर ले रहे हैं तो C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण गई है, ये यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है। अभिलंब डालिए, यानी इसको वक्रता केंद्र से मिला दें तो ये लाइन हमारी होगी वक्र अभिलंब। प्रकाश किरण जा रही है इस कंडीशन में सघन से विरल में, तो सघन से विरल में जाने पर सीधे जाना चाहिए था उसको इस तरीके से, लेकिन अभिलंब से दूर हट के गुजरेगी तो इस प्रकार से होकर गुजरती है। और यहाँ कहीं से जब हम देख रहे हैं इसको, तो हमें ये यहाँ कहीं दिखाई देता है, इसकी इमेज आई। तो ये है हमारा V, गिवन है हमें कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है वो है U, और ये है वक्रता त्रिज्या R। इस प्रकार से हम देख कर से चल रहे हैं। ये हमारा पोल ध्रुव काउंट होगा यहाँ पर। ये है हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ। तो यहाँ पर V हमें गिवन है, R हमें गिवन है, और यहाँ देखिए प्रकाश किरण जा रही है कांच से वायु में, तो हमें लेना होगा GNA, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ही हम यहाँ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। इट मीन्स GNA ये होगा 1/ANG, यानी 1/1.5, दशमलव से ये ऊपर 0 राइज करिए और ये आ जाएगा जस्ट 2/3। अब हम लें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो फार्मूला होगा N/V -1/U और इज इक्वल टू N-1/R। N की जगह हमारा आ रहा है GNA, दैट मीन्स 2/3, 2/3। V हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, और चूंकि सारे के सारे राइट साइड हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो 1 सेंटीमीटर। U हमें ज्ञात करना है, N की जगह 2/3 - 1, और R का मान गिवन किया है 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली 2/3
-1/u इज इक्वल टू 3 - 2 यानी यहाँ आएगा -1/3 और ये 2, तो 2/3 -1/u इज इक्वल टू -3 भी नीचे आ जाएगा तो दैट इज -1/6। 1/u इधर जा करके क्या होगा, पॉजिटिव, और 2/3 ये इधर आकर के हो जाएगा पॉजिटिव 1/6। 6 आएगा एलसीएम, 3 से 2 बार, 2 गुणा 2 यानी 4 प्लस 1 बराबर 1/u, या u इज इक्वल टू 6/5 यानी 1.2 सेंटीमीटर। तो गोला 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा पृष्ठ से, तो u की दूरी अतः गोले की वास्तविक स्थिति 1.2 सेंटीमीटर पर है। तो इस प्रकार से एक अच्छा क्वेश्चन 2003 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, तो इसका मतलब है वायु का अपवर्तनांक चाहिएगा कांच के सापेक्ष, और हमें गिवन किया गया है कांच का अपवर्तनांक ANG। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना होगा GNA, दैट इज 1/ANG, और इसको हम n की तरह हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं, n हमने जो यूज़ किया n इज इक्वल टू GNA। तो अगर ये बात हम ध्यान रखते हैं, और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमें याद रखना है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में ये अलग अलग स्थिति हो सकती है, U, V, R सब की वैल्यूज़ हमने जो भी सब्स्टिट्यूट की है वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखी है। यहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ राइट साइड में थी, दाईं ओर थी, इसीलिए ये सब रखे गए हैं पॉजिटिव चिन्ह के साथ। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ आधी वैल्यू लेफ्ट साइड हो, आधी वैल्यू राइट साइड, तो लेफ्ट वाली वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, ऋण चिन्ह के, और पॉजिटिव साइड यानी दाईं ओर की चीज़ें। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें चीज़ें और ब्रॉडली क्लियर होंगी। कि गिवन है क्वेश्चन हमें 40 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच N.1.5 गिवन है कि गोले पर प्रकाश समांतर किरण पुंज टकराती है। गोले के दूसरी ओर यह कहाँ पर केंद्रित होगी, किरण आरेख भी खींचिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है 2r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या r होगी 20 सेंटीमीटर। ANG यानी कांच का अपवर्तनांक गिवन किया गया है 1.5। समांतर किरण पुंज टकराता है तो u इज इक्वल टू है अनंत, इन्फिनिटी। तो ये हमने दिखाया समांतर किरण पुंज प्रकाश आपतित हुई है हमारे गोले पर, ये वक्रता केंद्र से अभिलंब डाले गए हैं, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती भी गुजरती है इस तरीके से। ठीक है, अब पहला जो गोलीय पृष्ठ है इस पर हम ले रहे हैं, तो पहले गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए यहाँ प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो कांच का अपवर्तनांक ANG जो हमने लिया है n, वो ही इस्तेमाल होगा। तो n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। n यानी 1.5/v हमें फाइंड आउट करना है, -1/u, u अनंत है समांतर किरण पुंज के लिए, और 1.5 - 1/r की वैल्यू 20 गिवन है। तो 1.5/v ये हो गया 0, क्योंकि समथिंग अपॉन यूनिटी बिकम्स 0, किसी भी संख्या बटे में अनंत आ जाए तो वो 0 हो जाता है। और यहाँ पर 1.5 - 1 मीन्स 0.5 और बटे 20, दशमलव से दशमलव हटा दिया है तो 5 चौक 20 और 40 यानी 1/40 आता है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दी है तो v बराबर 1.5 × 40 यानी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पर पहले तल से ये लिया गया है ध्रुव, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर, जबकि ये गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कहीं यहाँ पर इस तरीके से ये प्रतिबिंब बनाएंगी। आगे हमने ये डॉटेड किरणें ली हैं, क्योंकि ये हमारा आभासी प्रतिबिंब I' बन रहा होगा, क्योंकि अभी हमने दूसरे तल पर अपवर्तन डिस्कस नहीं किया है। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है दूसरे तल के लिए। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए।
यहाँ प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, तो हमें निकालना होगा n डैश बराबर GNA, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, एंड दैट इज इक्वल टू 1/ANG, यानी 1/1.5। तो सोल्व करें तो ये आ जाता है 2/3। अब दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है वो कितनी होगी ये देखें। इसको हम कह रहे हैं U डैश। तो जो प्रतिबिंब हमारा I डैश बना है, ये दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और उसका ध्रुव यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो U डैश चूँकि इधर है 60 और उसमें से ये 40 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब ये दूरी बचती है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गई है हमारी, हमने n डैश निकाला है GNA, वस्तु की दूरी निकाली है, चूंकि दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य कर रहा है, तब ये स्थिति होगी। और अब हमें V फाइंड आउट करना है, R दूसरे पृष्ठ का, यानी अब यहाँ वक्र त्रिज्या है, इसके लिए दूसरे पृष्ठ के लिए वक्र त्रिज्या यहाँ है R, और ये किस तरफ है, ये बाईं ओर है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ में रखी जाएगी। तो अब ज़रा रखिएगा वैल्यूज़, n डैश अपॉन V डैश माइनस 1/U डैश और इज इक्वल टू n डैश माइनस 1/R। n डैश अपॉन V डैश माइनस 1/U डैश इज इक्वल टू n माइनस 1/R, या इसको भी हम R डैश कह सकते हैं, चूँकि ये दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्र त्रिज्या होगी। अब हम देखें n डैश जो कि है GNA, जिसका मान हम निकाला है 2/3, तो 2/3 V डैश हमें फाइंड आउट करना है, तो अपॉन V डैश माइनस 1/U, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो और वो भी पॉजिटिव साइड ली गई है, यहाँ पर 2/3 माइनस 1 और अपॉन R डैश। डायग्राम पे अगर आप ध्यान दें तो इस कंडीशन में देखें, ये है हमारा U डैश, ये दाईं ओर है पॉजिटिव, दूसरे पृष्ठ के लिए ये वक्र त्रिज्या है, यानी यहाँ पर ली है हमने R डैश, और ये कैसी है, नेगेटिव होगी वैल्यू, तो इसकी जगह हम रखेंगे -20। तो 2/3 V डैश इक्वल टू, ये इधर जाके पॉजिटिव होगा तो 1/20, 2/3 माइनस 1, यहाँ आएगा -1/3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस 1/3 और 20 हमारे पास है ही, तो 1/20 प्लस 1/60। इसको अगर हम सोल्व करें 20 से 3 बार और ये 1, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, या हम लिख सकते हैं 2/3 V डैश इज इक्वल टू 4/60, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 3 से ये 20 बार कैंसिल, 2 से ये 10 बार, इट मीन्स V डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो दूसरे पृष्ठ से बाहर की ओर 10 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। तो अतः अंतिम प्रतिबिंब दूसरे या गोले के बाहर, गोले के दूसरे पृष्ठ के बाहर 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।